जो हमारे देश के लिए मेडल लाती हैं हमारी लड़कियां, वो उनको सुरक्षित नहीं वो कर पाते, उनके लिए वो कुछ नहीं बोल पाते और ये गुंडागर्दी पर उतर गए। अब प्रधानमंत्री सेठिया गए हैं, अब कुर्सी छोड़े, अब कुर्सी के लायक प्रधानमंत्री नहीं है। उनके नेता उनके जहाँ तक जिस अंग पर हाथ नहीं देना चाहिए वहाँ पर हाथ देके और उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ब्रिजभूषण के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी अभी अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। दिल्ली में पहलवान लगातार धरने पर बैठी हैं और अब पहलवानों के समर्थन में देश भर में महिलाएं मैदान में उतर गई हैं। बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन के जो नेता हैं वो सड़कों पर हैं और फिलहाल हमारे साथ तमाम जो महिला मोर्चा के लोग हैं ये पहुंचे, हाथों में तख्तियां हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल है, महिला पहलवानों के शोषण पर मुकदमा दर्ज करो। पटना में इस तख्ती का क्या मतलब? ये पटना में तख्ती का मतलब है कि हम पटना की जो महिलाएं हैं, आज जो पहलवान हमारी बेटियां हैं उन पे जो अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध में, उनके लिए इंसाफ में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। और ये पूरे पटना की नहीं बात है, ये पूरे भारत की सम्मान की बात है। बेटी का नारा देते हैं और उन्होंने ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, जो हमारे देश के लिए मेडल लाती हैं हमारी लड़कियां, वो उनको सुरक्षित नहीं वो कर पाते, उनके लिए वो कुछ नहीं बोल पाते और ये गुंडागर्दी पर उतर गए। मजबूरी है, प्रधानमंत्री की मजबूरी क्या है? आखिर देश में बैठे हुए भारत में पूरा उनका सुरक्षा करना चाहिए और उनका सामने एक महिला पीड़ित हो रही है, जो महिला देश के लिए मान सम्मान है, गौरव है, मेडल जीत के लाती है और वो महिला के मार पीट सब हो रहा है। अब प्रधानमंत्री बैठे बैठे देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अब प्रधानमंत्री सेठिया गए हैं, अब कुर्सी छोड़े, अब कुर्सी के लायक प्रधानमंत्री नहीं है। इस बार 2024 में उनका विपक्ष में बैठने का काम होगा और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो लाल किला पर झंडा फहराएंगे। देश की बेटियां विदेश जाती हैं तो देश का मान बढ़ाती हैं और अपने ही घर में घसीटे जाती हैं सड़कों पे। तो ये तो बताओ कि क्या राजनीति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एक तरफ देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को क्या सम्मान देके आज महिलाओं को घर से निकाले और एक वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। एक तरफ बेटी को क्या सम्मान के बदले में उनको वहाँ से जंतर मंतर पर से फेंकवाते हैं, उनके साथ यौन शोषण हो रहा है जहाँ तहाँ क्यों रात के अंधेरे में। उनके नेता उनके जहाँ तक जिस अंग पर हाथ नहीं देना चाहिए वहाँ पर हाथ देके और उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री और यही बीजेपी का जो नेता है वो अपनी आपा से बाहर हो गए हैं, वो अपने प्रधानमंत्री के राह पर ही चल चुके हैं क्योंकि ये तानाशाह का राज बना के रखती हैं भारत को। महिला पहलवानों पर शोषण, प्रधानमंत्री मौन क्यों? मैसेज क्या है? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ब्रिजभूषण के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी अभी अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जिस देश में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता था, उस देश की महिलाओं को आज रोड पर जो केंद्र सरकार की पुलिस है उनके द्वारा घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है सिर्फ न्याय मांगने के लिए। क्या बीजेपी इतनी बाहुबली हो गई है कि देश में महिलाओं के साथ कुछ भी कर रहा प्रधानमंत्री मौन? इसका मतलब तो यही है कि इनका फर्जीवाड़ा सिर्फ जो है चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। और ये नारा को तो अब माननीय प्रधानमंत्री को खारिज कर देना चाहिए और खारिज करते हुए अपने पद से अगर गरिमा बचाना चाहते हैं, बेटी को इज्जत मान सम्मान अगर वो वाकई में देते हैं तो अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दें, अगर ब्रिजभूषण को अरेस्ट नहीं करवा सकते हैं तो। पहलवान लगातार विरोध कर रहे हैं लेकिन केंद्र की सरकार नहीं सुन रही है, फिर पटना में आप लोग प्रदर्शन करके कंडे जलाकर क्या कर पाइएगा? देखिए, सिर्फ पटना नहीं, पूरे देश की महिलाएं इंसाफ मांग रही हैं। पूरे देश में ये कैंडल मार्च जैसा प्रोग्राम हो रहा है और तमाम महिलाएं दिल्ली जा करके हर स्टेट में अपने अपने एरिया में खड़ा होकर के उनके लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, मांग कर रही हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के पास वो वॉशिंग मशीन है कि बीजेपी में रह के कोई भी क्राइम कर लो उनको अरेस्टिंग नहीं किया जाएगा। उनके पास एक वॉशिंग मशीन है, जो वहाँ क्राइम करके जाएगा वो साफ सुथरा निकलेगा। इतनी आवाज उठाने के बाद भी पहलवानों को न्याय नहीं मिल रहा है, तब आगे आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग लगातार प्रदर्शन करेंगे और आज 10 महिलाएं हुंकार भरी थी। आज देखिए तो हिंदुस्तान में 10 लाख से भी ज्यादा महिलाओं का हुंकार भरा जा चुका है और अगर यही हाल रहा तो 2024 में हम लोग कुर्सी से उठाकर फेंक देने का काम करेंगे। बिल्कुल 2024 कर ये महिलाएं फेंक देंगी। पटना में पहलवानों के ऊपर जिस तरीके से दिल्ली में जो केंद्र सरकार की जो रवैया है उसके खिलाफ महिलाएं सड़कों पे उतरी है। ये एक नहीं दो नहीं, संख्या में भले ही कम दिख रही हो, लेकिन ये गुस्सा आज देश भर की महिलाओं का है, देश भर के लोगों का गुस्सा है कि आखिर जिन लड़कियों ने विदेशों में देश का मान सम्मान बढ़ाया वो अपने ही घर में अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए
क्यों सड़कों पर रात गुजार रही हैं और पुलिस उन्हें घसीट रही है। महागठबंधन की ओर से कैंडल मार्च आयोजित है। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मोदी का जादू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झूठा बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।